So let's start the new chapter, that is imports under GST. Now, what is import of goods? Import of goods. Import of goods क्या होता है? So import of goods is bringing goods into India from a place outside India. Bringing goods into India from a place outside India. Simple है. Import क्या होता है? Provision of 5 subsection 1 of IGST Act. IGST levied and collected under section 3 of Customs Tariff Act on value determined under section 3838 of Customs Tariff Act. मतलब import of goods का वैल्यू कहाँ से डिटरमाइन होता है? कस्टम्स एक्ट से डिटरमाइन होता है. एट द पॉइंट व्हेन कस्टम्स ड्यूटीज आर लेविड ऑन गुड्स अदर देन गुड्स एज मे बी notified by government on recommendations. Government on recommendations notified supply of online money gaming as goods on import of which IGST levied normally and proviso to section 5 subsection 1 shall not apply. मतलब जो ऑनलाइन मनी गेमिंग है, ऑनलाइन मनी गेमिंग अगर इंडिया में लेके आ रहा है तो उस पे सेक्शन 5 सबसेक्शन जो अपने आईजीएसटी सर्विसेज वाला जो लग रहा है उसके हिसाब से लगेगा, ना कि अपने कस्टम्स एक्ट के हिसाब से लगेगा. सो इंपोर्टर कैन अवेल आईटीसी ऑन द बेसिस ऑफ बिल ऑफ एंट्री. तो इंपोर्टर को आईटीसी कैसे मिलेगा? तो इंपोर्टर कैन अवेल द आईटीसी ऑन द बेसिस ऑफ द बिल ऑफ एंट्री. जो बिल ऑफ एंट्री वो भरेगा पोस्ट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी विद कस्टम ड्यूटी. मतलब जब वो कस्टम पोर्ट पे जो गुड्स छुड़वाने जाएगा और वहां पे जो कस्टम ड्यूटी भरेगा उसके बाद ही वो अपना आईटीसी ले सकता है. नाउ इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज मींस सप्लाई ऑफ सर्विस वेयर supplier outside India, recipient in India, and place of supply in India, recipient in India, place of supply in India, for a consideration and without consideration. तो for consideration मतलब सब सप्लाई होता है. तो बिजनेस पर्पस, नॉन बिजनेस पर्पस सब सप्लाई होता है. आईजीएसटी टू बी पेड बाय रेसिपिएंट ऑन आरसीएम बेसिस. नॉन बिजनेस पर्पस है सप्लाई बट एग्जाम्ड एक्सेप्शन ओआईडीआर सर्विसेज एंड ऑनलाइन गेमिंग. अगर नॉन बिजनेस पर्पस है तो वो एग्जाम्ड होता है, बट अगर ओआईडीआर सर्विसेज और ऑनलाइन मनी गेमिंग नॉन बिजनेस पर्पस हो तो फिर वो टैक्सेबल हो जाता है. और अगर विदाउट कंसिडरेशन है और अगर फ्रॉम रिलेटेड रिलेटेड पर्सन और ओन एस्टेब्लिशमेंट. रिलेटेड पर्सन कौन होता है? सोफा ग्रुप्स आगे पढ़ा था, सोफा ग्रुप्स. तो रिलेटेड पर्सन या फिर ओन एस्टेब्लिशमेंट प्लस इन कोर्स ऑफ और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस तो वो सप्लाई हो जाता है. और अगर कोई भी अदर केसेस है तो सप्लाई नहीं है. नाउ अदर पॉइंट्स. गुड्स इंपोर्टेड बाय 100% ईओयू. सो अगर कोई भी गुड्स इंपोर्ट कर रहा है 100% ईओयू, सो एग्जेम्प्ट फ्रॉम कस्टम ड्यूटी आईजीएसटी एंड जीएसटी कंपनसेशन से. तो अगर 100% ईओयू को अगर कोई इंपोर्ट कर रहे हैं हम तो कस्टम ड्यूटी आईजीएसटी और जीएसटी कंपनसेशन सेस कुछ नहीं लगेगा. अगर हाई सी सेल्स है, अगर हाई सी सेल्स किया है तो कस्टम ड्यूटी एंड आईजीएसटी लेविड ऑन लास्ट ट्रांजैक्शन वैल्यू अमाउंट पेड बाय लास्ट, दैट इज अमाउंट पेड बाय लास्ट बायर हु फाइल्स द बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन. मतलब हाई सी सेल्स में आईजीएसटी कब लगेगा? जब वो कस्टम्स कब लगेगा? जब वो जो लास्ट ट्रांजेक्शन अगर किया, जिस जो लास्ट बायर है वो जब भी कस्टम पोर्ट से वो गुड्स रिलीज करवाएगा तब अपन को लग जाएगा. नाउ बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर आईजीएसटी लेविड ऑन वैल्यू अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 8 ऑफ कस्टम टैरिफ और ट्रांजैक्शन वैल्यू टिप इफ सोल्ड मल्टीपल टाइम्स कंपेयर विद द लास्ट ट्रांजैक्शन वैल्यू विच एवर इज हायर. मतलब जो वैल्यू डिटरमाइन की है कस्टम्स के हिसाब से और ट्रांजैक्शन वैल्यू है विच एवर इज हायर उसके बेसिस पे अपन बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर को वैल्यू कर देते हैं. Goods imported by sales unit or developer authoritative for authoritative operations exempt from IGST leviable under section 37 of Customs Act 1975. मतलब कुछ imported to SEZ unit और unit developer है तो फिर वो import exempt हो जाता है from the IGST. Now we will move to section 14 of IGST Act, that is OIDR service. OIDR services क्या होती है? तो वो ऑनलाइन डेटाबेस, ऑनलाइन इंटरनेट बेस्ड डेटा सर्विसेज वाले जो पॉइंट है वो सब यहाँ पे आ जाते हैं. ना अगर बी टू सी मतलब नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट, बी टू सी नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट को अगर सप्लाई किया तो सप्लायर हैज टू टेक रजिस्ट्रेशन इन इंडिया एंड पे जीएसटी. मतलब अगर नॉन टैक्सेबल जो टैक्स देने के लिए लायबल ही नहीं है उसको अगर सप्लाई किया तो भाई तू रजिस्ट्रेशन ले और फिर पेमेंट कर अपन गवर्नमेंट को एफसीएम बेसिस पे. इन केस सर्विसेज इज प्रोवाइडेड थ्रू एन इंटरमीडियरी देन सच इंटरमीडियरी हैज टू पे जीएसटी एज इफ ही इज द प्रोवाइडर ऑफ ओआईडीआर सर्विसेज. मतलब इफ सप्लायर हैज नो प्रेजेंस अपॉइंट रिप्रेजेंटेटिव और एजेंट. अगर सप्लायर का कोई यहाँ पे कोई है नहीं रिप्रेजेंटेटिव पर्सन तो अपॉइंट कर या फिर एजेंट रख. और अगर इंटरमीडियरी वाला एक पॉइंट है यहाँ पे बी2सी में, तो इसके पहले बी2बी देख लेता है. तो बी2बी में क्या है? बी2बी रेसिपिएंट विल पे टैक्स अंडर आरसीएम. बी2बी में अगर ओआईडीआर सर्विसेज बी2बी को सप्लाई कर रहा है तो बी2बी आरसीएम में गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देगा. बट अगर बी2सी में है वो इंटरमीडियरी वाले पॉइंट आ गया. तो ना इंटरमीडियरी नॉट इन द सप्लायर. इंटरमीडियरी सप्लायर नहीं माना जाएगा. किन किन केस में? तो इनवॉइस बिल और रिसिप्ट क्लियरली आइडेंटिफाइज सर्विस एंड सप्लायर इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी. अगर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में सप्लाई किया है तो फिर भाई कोई मतलब ही नहीं है, वो इंटरमीडियरी अपना सप्लायर नहीं माना जाएगा. फिर intermediary is not involved in payment process, that is not responsible for payment, its collection or processing.
सो इंटरमीडियरी इज नॉट इन्वॉल्व, मतलब जो पेमेंट आ रहा है उसमें इंटरमीडियरी का कोई रोल नहीं है, वो एजेंट का कोई रोल नहीं है। तो इंटरमीडियरी डज नॉट ऑथोराइज द डिलीवरी, जो डिलीवरी हो रही है वो वाइड सर्विसेज जो यहाँ पे कर रहा है उसमें अपने इंटरमीडियरी को ऑथोराइजेशन नहीं कर रहा है, सो ऑथोराइजेशन नहीं कर रहा है। एंड टर्म्स एंड कंडीशंस नॉट डिसाइडेड बाय इंटरमीडियरी बट बाय द ओरिजिनल सप्लायर, टर्म्स एंड कंडीशंस ओरिजिनल सप्लायर ही डिसाइड कर रहा है। तो भाई एजेंट का क्या काम है? तो चार पॉइंट है। पहला तो इनवॉइस बिल और रिसिप्ट क्लियरली आइडेंटिफाई सर्विस, बिल क्लियरली आइडेंटिफाइज कि नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में सप्लाई किया गया है। फिर पेमेंट प्रोसेस में इंटरमीडियरी इन्वॉल्व नहीं है, पेमेंट प्रोसेस में इंटरमीडियरी इन्वॉल्व नहीं है। फिर वो डिलीवरी डिलीवरी को ऑथराइज नहीं कर रहा है, डिलीवरी को ऑथराइज नहीं कर रहा है। एंड टर्म्स एंड कंडीशंस वो डिसाइड नहीं कर रहा है। तो चार पॉइंट आइडेंटिफाइज जो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है। फिर इंटरमीडिएट इज नॉट इन्वॉल्व इन पेमेंट प्रोसेस, इंटरमीडिएट पेमेंट प्रोसेस में इन्वॉल्व ही नहीं है। फिर थर्ड पॉइंट डज नॉट ऑथराइज द डिलीवरी। एंड फोर्थ पॉइंट टर्म्स एंड कंडीशंस not decided by intermediate. Now, test for determining whether particular service is OIDR services. तो वो क्या टेस्ट है? A plus B is equal to OIDR. तो A क्या है? Services delivery is mediated by informational technology, by information technology over the internet or electronic network. So services whose delivery is mediated by information technology over the internet or electronic network plus services are impossible to ensure in the absence of technology. मतलब ये सर्विसेज लेना इम्पॉसिबल हो जाएगा अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ही नहीं, तो वो ओआईडीआर सर्विस बन जाती है। Thus, a service qualifies OIDR services if above two conditions have been satisfied. Thus, the inclusive part of the definition is only indicative and not exhaustive. Now, indicative list of OIDR services: supply of images, text, and information, and making available of databases, accessing or downloading desktop themes, accessing or downloading photographic or pictorial images, the digitalized content of books and other electronic publications, subscription to online newspapers, web blogs, and website statistics, online news, online information generated automatically, the provision of advertising space, use of search engine, supply of software and uploading, accessing or downloading software to block banner adverts, otherwise known as banner blockers, download drivers such as software that interfaces computers, online automated installation of filters on websites, online automated installation of firewalls, website hosting, automated services, remote system administration, online data, online सब online। फिर टैक्सेबिलिटी ऑफ ओशन फ्रेट इन केस ऑफ इम्पोर्ट, अगर सीएफ शिपिंग कंपनी फॉरेन है, शिपिंग कंपनी फॉरेन होनी चाहिए, शिपिंग कंपनी फॉरेन है और अगर अपन सीएफ बेसिस पे कर रहे हैं तो कोई जीएसटी नहीं लगेगा, बट अगर एफओबी बेसिस पे कर रहा है तो जीएसटी अंडर आरसीएम पेएबल हो जाएगा। इन केस ऑफ इंडियन शिपिंग कंपनी एफसीएम अप्लाइज फॉर एनी फ्रेट पेड बाय इंपोर्टर। अगर इंडिया का ही शिपिंग कंपनी है तो भाई भरे एफसीएम पे, बस खत्म बात, अपना इंपोर्ट का चैप्टर खत्म हो गया है।